नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं ज्योतिष राट के। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। आज हम आपको पीले पुष्प का महादिव्य चमत्कार दिखाएंगे। पीला पुष्प आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये पीला पुष्प कोई भी हो सकता है, शर्त एक कि इसमें से सुगंध आए। बहुत सारे पुष्प ऐसे भी होते हैं जिसमें से सुगंध नहीं आती। ऐसे पुष्प इस प्रयोग में वर्जित है। तो सुगंध वाले पीले पुष्प को प्राप्त करें जो हार्डकोर कंप्लीटली पीला हो, जैसे गेंदा। पीलेपन में ही हल्का पीला, गाढ़ा पीला, वो अलग विषय है, लेकिन पीले रंग का पुष्प आपको लेना है। इस पुष्प से जो दिव्यता आएगी वो आपके भाग्य को हम पॉलिश करने का प्रयास करेंगे। अब भाग्य पॉलिश क्यों करवाना? समटाइम्स उसमें थोड़ा सा काई जम जाती है, उसमें कीचड़ लग जाता है, वो गंदा हो जाता है। गंदा क्यों होता है? हमारे बुरे दशाओं के कारण, हमारे भोग के कारण, हमारे बुरे ग्रहों के प्रभाव के कारण। हमसे ही वो ग्रह कुछ ऐसी गंदगियां करवा देते हैं कि भाग्य हमारा गंदा हो जाता है। तो क्या सच में इसे स्वच्छ किया जा सकता? हाँ, अगर भाग्य में दम है तो किया जा सकता है। तो भाग्य खुद ही आपको प्रेरित करता, फिर किसी संतोषी की आवश्यकता नहीं पड़ती। वीडियो आपसे नहीं टकराता, आप उसको नहीं देखते, आपको याद नहीं आता, भाग्य को चमकाते नहीं, वो पहले से ही आप कर चुके होते हैं, पहले से ही कर चुके हैं। बट अभी भी बुरा वक्त चल रहा हो, गोचर से कुछ झटका लगा और ये वीडियो आपसे टकरा गया, मतलब गोचर में कोई शुभ संयोग बन गया और आपने देख लिया, कर लिया, तो अचानक जो 10 दिन बाद होता, आज ही चमक गया। तो यही एक आधार लेकर, यही एक विचार लेकर, यही एक सोच और यही एक सकारात्मक भाव लेकर हम यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं। मित्रों, हमारे जीवन में 2, 7 और 9, 12, 2, 7 और 9, 12 का अनोखा योगदान है। 2, 7 द्वितीय भाव, सप्तम भाव, वृष, तुला। 9, 12 9th हाउस, 12th हाउस, शुक्र और बृहस्पति। बोलो ज्योतिष ग्रंथ की, ज्योतिष विद्या की जय, ज्योतिष विज्ञान की जय। द्वितीय भाव, सप्तम भाव, ओहो, अंत है। यही मारक स्थान कहा जाता है। अष्टम भाव मृत्यु का स्वरूप होता है। अष्टम से तृतीय स्वरूप का इंप्लीमेंटेशन होता है। 3rd हाउस, अष्टम से अष्टम। मैं द्वितीय, नवम और द्वादश, सप्तम, ये 4 भाव शुक्र और बृहस्पति को कंसीडर करके चलता हूं। हमारे जीवन में इन 4 घरों के किसी भी रूप में डिस्टर्ब होने पर, बस 2 शब्दों में, इन भाव के स्वामी द्वितीय सप्तम के स्वामी, नवम द्वादश के स्वामी और बृहस्पति शुक्र अगर कहीं से भी 6, 8, 12 से संबंध बना लें तो व्यक्ति महाअभागा होगा। हर कदम पर उसका भाग्य धोखा देगा, गच्चा खाएगा। 1 नंबर, आधा नंबर, पौन नंबर, सवा नंबर से पाने से रह जाएगा। 1 कदम, 2 कदम, 5 कदम पहुंचते पहुंचते चीजें छूट जाएंगी और वह जीवन पर्यंत प्रत्येक प्रभाव के अभावों से ग्रसित होकर जीवन जीता है। यहां तक देखा है कि ऐसे व्यक्ति को आप कुछ भी लाकर दे दें, लेकिन उसके भाग्य से वो चीज खराब हो जाएगी। आप 10 लाख रुपया दे दिए कि बाबू कोई बिजनेस कर लेना,
बाबू कौड़ा सेक के बैठ गए। बहुत सारे लोग आसपास मिलेंगे, चचेरे भाई, ममेरे भाई, मौसेरे भाई, दोस्त यार, साला, जीजा, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। वो उनकी गलती नहीं, भाग्य वह ऐसे है। तो आज का प्रयोग हम इसी भाव को बल देने के लिए लेकर आए हैं, पीले पुष्प का दिव्य प्रयोग। ये हमने इसलिए भूमिका बनाया जिससे आप इसकी महत्ता समझे कि मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं बताता, उसके पीछे का तर्क होता है, आधार होता है, शोध होता है और हमारे अंदर का सद्भाव होता है कि कर भला हो भला। हे नाथ, आप सब सुखी होंगे तो छाती हमारी भी ठंडी होगी। 7 पीले पुष्प ले लीजिए, प्रयोग नोट कर लीजिए। 7 पीले पुष्प ले लीजिए, सुगंधित लेना है। एक पीले रंग की रुमाल पर इन्हें रखिए, पीले रंग की रुमाल पर इन्हें रख दीजिए। हर पुष्प को दाहिने हाथ से स्पर्श करिए, दाहिने हाथ से स्पर्श करिए। इसके बाद अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता है तो उस चंद्र राशि, जैसे मेरी वृश्चिक है तो वृश्चिक राशि। इसके बाद पुकार नाम, मैं संतोष उपाध्याय, पुत्र श्री सूर्यमणि उपाध्याय, गोत्र भारद्वाज, इतना दोहराना है। चंद्र राशि, जिस राशि में चंद्रमा बैठा हो उस राशि को, जैसे मेरे चंद्रमा वृश्चिक में है, मैंने वृश्चिक राशि। पुकार नाम जो कागजों में हो, संतोष उपाध्याय मेरा नाम है। पुत्र किसके हैं? आप महिला हैं, पुत्री, पिता का नाम बोलिए श्री लगाकर, और उसके बाद अपना गोत्र, जैसे मेरा भारद्वाज है तो आपका जो गोत्र हो ये ऋषि के नाम पर होगा, ये पूर्वज लोग बता देंगे। गोत्र नहीं पता है तो सरनेम बोल दीजिएगा। बोलिए एक बार बस, एक पुष्प को छोक के बोला, दूसरे पुष्प को, तीसरे, इस तरह से 7 पुष्पों को छोक करके इसे बोलिए। और फिर 7 पुष्पों को कपड़े से बांध दीजिए, जिस रुमाल में रखा वो रुमाल से बांध दीजिए। चाहे रुमाल से ही गांठ लगा दीजिए, चाहे कलावा से भी लगा सकते हैं, वैसे रुमाल से ही लगा दीजिएगा, थोड़ा सा टाइट बांध दीजिएगा। इसके बाद इसे ले जाकर शिवलिंग के पास रख दीजिएगा और प्रभु से प्रार्थना करिएगा, नाथ अपनी शरण में ले लो। बस शरणागत होना है। सर्वान् धर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुचः। अरे बाप रे, मार छक्का धुरियाधार एकदम से। यही तो श्री कृष्ण का है, अकेले मेरी शरण में आ जाओ। शरणागत होना ये किस्मत है, ये किस्मत है। भाग्य में होगा तो आप शरणागत होंगे, नहीं तो द्रौपदी की तरह तात को बुलाएंगे, पति 5 पतियों को बुलाएंगे, लेकिन जब लास्ट में शरणागत होंगे तो प्रभु याद आएंगे। कहाँ छिपे हो कष्टहारी कन्हैया, आओ। फिर वो नंगे पांव आएंगे दौड़े दौड़े। एनीवेज, तो शरणागत होना है शिव के। शिव ही क्यों लिया मैंने? क्योंकि वही शक्ति है 9 देवियां वही हैं, शक्ति वही है। जहां शिव है वहीं शक्ति है, और कहीं शक्ति और है ही नहीं। शिवोहम 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 शिवोहम। अगर शक्ति चाहिए, धन, तेज, यश, कीर्ति, हर शक्ति, ये पावर है। आप देखेंगे जो जितना दुखी होगा उसके जीवन में स्त्री सुख उतना कम होगा, क्योंकि शक्ति नहीं है। अकेला शिव निरर्थक है। हाँ बिल्कुल होश में बोल रहा हूं, लॉजिक पे आइएगा। यह प्रयोग
4-6 महीने में एक बार करना है, ये नहीं कि रोज रोज। एक बार कर लीजिए तो ठाकुर जी की कृपा रही कि असर दिखेगा। 4-6 महीने में एक बार कर लीजिएगा, किसी भी दिन, कोई बंधन नहीं है। प्रातः स्नान की बात करना है बस। 7 पीला पुष्प और एक पीले रंग की रुमाल चाहिए बस, और शिवालय कहीं हो आसपास में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। करिए, जितना हो सके शेयर करिएगा। कर भला हो भला, परमात्मा सबका कल्याण करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नो पत्थर एंड नो नॉन वेज, अंडा भी नहीं। अगर आप नॉन वेज खाते होंगे तो ये प्रयोग आपके लिए नहीं। पहले तो आप शाकाहारी होइए, तब उपाय करिएगा। थैंक यू, नमस्कार। मुलाकात कर सकते हैं। जमशेदपुर, राउरकेला भी आ रहे हैं इस बार। रांची, कलकत्ता, बनारस, कानपुर, लखनऊ, पटना, हर शहर में 5 जनवरी से 21 जनवरी तक अपॉइंटमेंट ले लीजिए। नमस्कार, श्री राधे।